हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैक्शन एड्स के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है ट्रैक्शन एड, बट एक्चुअल में जो होता है उसको बलास्टिंग बोलते हैं हम, ठीक है ना। सो जनरली दो टाइप के बलास्टिंग होते हैं आपका, तो एक हो गया आपका डेड वेट लगा कर देते हैं और एक आपका वाटर फिल करते हैं, ठीक है ना। तो इस सारे चीज के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। सो एज यू नो, हमारा ये वीडियो बायलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पे रिटर्न है वो तो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो किस में होगी, हिंदी में होगी, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बलास्टिंग, या फिर इसको ट्रैक्शन एड्स भी बोलते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि टू अंडरस्टैंड बलास्टिंग बेटर यू नीड टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ ए ट्रैक्टर। अगर आपको बलास्टिंग को समझना है तो सबसे पहले ये होगा कि आप जो ट्रैक्टर का जो वर्किंग है या फिर किस पर्पस के लिए ट्रैक्टर को यूज किया जाता है उसके बारे में पहले हम समझे, तभी हम आगे बलास्टिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम उसका वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही जो ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ाया था या फिर जो टायर के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने देखा था कि जो ट्रैक्टर का जो वर्क होता है, मतलब जो ट्रैक्टर होता है वो हैवी वर्क के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपका टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हैवी हो और आपका जो स्पीड क्या होता है वहां पर कम होता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अपन इसको। अ ट्रैक्टर हैज अ बिगर रियर व्हील अज इट्स ए व्हीकल दैट रिक्वायर हायर टॉर्क, ठीक है ना। जिसका जो ट्रैक्टर का होता है उसका रियर व्हील क्या होता है, बहुत ही लार्ज साइज का होता है, ठीक है ना। आप देखने में भी वो बड़ा लगता है और एक्चुअल में जब उसको, जैसे कि आप जब टायर हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर उसको आपको ये भी बताया था कि उसका जो डायमेंशन है वो कैसे मेजर करते हैं, जो सेक्शन विड्थ होता है इनटू रिम डायमीटर, तो वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जो बड़ा होता है तो उसको रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, वहां पर बहुत ही हैवी टॉर्क चाहिए। क्योंकि देखो, जो टायर के जो ऊपर वाले पोर्शन में ट्रैक्स बने होते हैं तो उसके बीच सॉइल और उस सॉइल सरफेस हो गया और जो टायर का अपर सरफेस हो गया, ठीक है ना, जो आउटर सरफेस हो गया, उसके बीच में ग्रिपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो अगर उसको आपको मोशन कंडीशन में लेके आना है तो वहां पर क्या होता है, हैवी टॉर्क चाहिए होता है, टॉर्क हाई टॉर्क चाहिए होता है। अगर हैवी इंप्लीमेंट लिफ्ट आप हिच करो, चाहे उसको स्टैटिक पोजीशन से डायनेमिक पोजीशन पे लेके जाओ, तो वहां पर क्या होता है, आपका टॉर्क हायर टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि द बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल इज फॉलोस, जो पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जो पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी बाई 60 हम लोग जो डिस्कस भी किए थे, तो वहां पर भी क्या था, 2 पाई एन टी बाई 60। तो पाई डी एन बाई 60 क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी इज इक्वल टू होता है टॉर्क। जैसे कि पहले जो फॉर्मूला था हमारा, तो यहाँ पर ये हो गया आपका टी एक टॉर्क हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं अपन, ओमेगा से, ठीक है ना। टॉर्क हो गया आपका न्यूटन मीटर, और ये क्या होता है आपका रेडियन पर सेकंड। अगर आप किसके टर्म्स में जाओ, अगर आप यूनिट के टर्म्स में जाओ तो टॉर्क यूनिट क्या होती है, ये हो गया आपका न्यूटन मीटर, ठीक है ना। और इंटू एंगुलर वेलोसिटी किसमें होती है आपकी, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है ना। तो रेडियन पर सेकंड, तो यहां से अगर जैसे कि पावर का जनरली आपको यूनिट पता होता है कि पावर वॉट में होता है या फिर एचपी में होता है, तो यहां से न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल, और जूल पर सेकंड क्या होता है आपका, वॉट होता है। ये आप मतलब बेसिक है, इसको ध्यान में रखना कि जो पावर यूनिट होती है ये वॉट में आ गया। देन अगर जैसे कि जनरली ट्रैक्टर को अपन की जो उसकी पावर है उसको किस में डिनोट करते हैं, एचपी में, कि जो हमारा ट्रैक्टर है वो इतने एचपी का ट्रैक्टर है या फिर इतने एचपी का ट्रैक्टर है, तो एक एचपी में 746 वॉट होता है, इसको भी ध्यान रखना। 1 एचपी, ठीक है ना, 1 एचपी मतलब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 746, बट जनरली 750 बोल देते हैं, बट जो एग्जैक्ट होता है 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, कि जो ट्रैक्टर का जो रियर व्हील होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है। सो जो बिगर साइज होता है इसलिए उसको वो क्या होता है, मोशन की कंडीशन में आने के लिए आपका जो हायर टॉर्क रिक्वायर होता है, ठीक है ना। तो टॉर्क रिक्वायर हो गया, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसका पर्पस क्या है ट्रैक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो व्हेन यू थिंक ऑफ कार दे हैव मोर एंगुलर वेलोसिटी और द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज वेरी हाई व्हाइल अ ट्रैक्टर ओविंग टू इट्स बिगर टायर्स हैज मोर टॉर्क। अब देखो, जैसे कि हमारा कार होता है, ठीक है ना, कार हो गया या फिर जो नॉर्मल जो व्हीकल हो गए, जनरली अपन कार की बात करते हैं, तो कार में क्या होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और जो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज वेरी हाई, मतलब जो उसका आरपीएम होता है, किसका आरपीएम, अपन इंजन का आरपीएम की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो आपका व्हीकल है, मतलब व्हीकल में जो टायर लगा हुआ है, फिर जो व्हील लगा हुआ है, विच
जहां पर हमारा पावर अल्टीमेट जा रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, कि 1 मिनट में वो कितने बार रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट जनरली जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। किसका, आपका कार वगैरह का जो, या फिर अगर बस का देख लो चाहे ट्रक का देख लो, बट अगर कार के टर्म्स में बात करें तो कार का जो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर हम ट्रैक्टर की मतलब ट्रैक्टर के टर्म्स में बात करें तो ट्रैक्टर का तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम, अगर आप ऑन द वे अगर ट्रैक्टर को चलाते हो, रोड पे चलाते हो, तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होता है। जैसे ट्रैक्टर में आप देखोगे 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर तो मीटर में रहता है, बट वो 20 से 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चलता है, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पर मेंशन है, व्हाइल अ ट्रैक्टर ओविंग टू इट्स बिगर टायर हैज मोर टॉर्क। अब जैसे कि जो आपका ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर का जो टायर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसका जो स्पीड भी होता है, ठीक है ना, उसका जो रेट ऑफ रोटेशन है काफी क्या होता है, कम होता है, तो वहां पर उसको बहुत ही हैवी टॉर्क की जरूरत होती है, ठीक है ना। ठीक, अब इसको अपन नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा उसको समझते हैं। सो फॉर द सेम पावर अ कार रन्स फास्टर बट अ ट्रैक्टर जनरेट मोर टॉर्क। अब देखो, उतने ही पावर का इंजन आपका कार में भी लगा है, उतने पावर का इंजन आपका किसमें लगा है, मान लो ट्रैक्टर में लगा है, ठीक है ना, क्योंकि जो इंजन है इतने एचपी का इसमें लगा है, इतने एचपी का इसमें लगा है। तो उसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया है कि सेम पावर का इंजन है, बट आपका कार क्या है, फास्टर चल रहा है, बट मतलब स्पीड से चल रहा है, उसकी जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है जो आपका व्हील का वो ज्यादा है, या फिर जो रेट ऑफ रोटेशन वो ज्यादा है। और जो ट्रैक्टर क्या होता है वो मोर टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है आपका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि एक रिलेशन हम जब ट्रांसमिशन सिस्टम शुरुआत किए थे तो उसी टाइम में आपको एक रिलेशन बताया था कि टॉर्क जैसे कि पावर इज इक्वल टू 2π/NT/60 होता है। तो जो अगर आप पावर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो अगर पावर आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब इंजन से जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो आपका टॉर्क और आरपीएम, ठीक है ना, टॉर्क में आरपीएम में क्या मतलब रिलेशन होता है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका आरपीएम कम होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, टॉर्क अगर आरपीएम ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। सो फॉर द सेम पावर अ कार रन्स फास्टर बट अ ट्रैक्टर जनरेट मोर टॉर्क। जो आपका कार होता है वो स्पीड से चलता है, बट जो ट्रैक्टर होता है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, विच इज पार्सली द रीजन फॉर अ ट्रैक्टर बीइंग स्लो ऑन रोड। थ्रू ऑन ए वेल लेवल्ड रोड इट कैन गोज अप टू स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और समटाइम्स इवन फास्टर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर तो 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख दिए हैं इसको, बट जनरली जो हमारे जो ट्रैक्टर होता है, जब वो आप रोड में उसको मतलब जो अगर आप ट्रांसपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि ट्रैक्टर के में पीछे क्या लगा देते हैं, ट्रॉली लगा देते हैं, और ट्रॉली में फिर सामान डाल के अपन उसको ट्रांसपोर्ट के लिए अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी उसको यूज करते हैं। तो वहां पर भी आपका ट्रैक्टर जनरली 24 किलोमीटर, उसमें मेंशन रहता है 25 किलोमीटर पर आवर, तो वो जनरली 20 से 25 किलोमीटर के बीच में ही क्या करता है आपका रोड में भी वर्क करेगा। और जैसे कि जब फील्ड में ऑपरेट करते हैं, तो फील्ड में ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है कि आप वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मतलब किस पर्पस के लिए उस ट्रैक्टर को किस टाइम पे यूज कर रहे हो, टिलेज ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हो या हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जनरली आपका जो आपका फील्ड में आपका ट्रैक्टर का स्पीड है वो वैरी करता है। जैसे कि अगर प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट यूज कर रहे हो तो 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका क्या होगा, ट्रैक्टर ऑपरेट होगा फील्ड में। सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट यूज कर रहे हो तो वहां पर 5 to 6 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चलेगा। अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर में जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड कंबाइन जो आता है, ठीक है, ट्रैक्टर माउंटेड जो कंबाइन रहता है, तो वो 6 to 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है फील्ड में, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए या फिर किस टाइम पे उसको यूज कर रहे हो, टिलेज के लिए यूज कर रहे हो, हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, या फिर कंबाइन ऑपरेट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो ये हो गया ट्रैक्शन एड्स का। जैसे कि अपन ये समझने की कोशिश करें ट्रैक्टर में एक्चुअल में मतलब क्या काम लिया जाता है। तो मेन आपका जो ट्रैक्टर है उसका मेन पर्पस क्या होता है, हाई टॉर्क प्रोड्यूस करना, ट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं व्हाई इज टॉर्क रिक्वायर्ड। अब जैसे कि ट्रैक्टर में टॉर्क ज्यादा क्यों चाहिए होता है, ठीक है, तो एक काफी अच्छा पॉइंट है ये कि जो आपका ट्रैक्टर है उसमें जो टॉर्क है वो ज्यादा टॉर्क क्यों चाहिए होता है। जैसे कार में आपको क्या चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होता है, वहां पर आपको टॉर्क नहीं चाहिए होता है। बट इन केस ऑफ ट्रैक्टर के केस में क्या चाहिए, आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए। स्पीड तो ठीक है, स्पीड जो मिल रहा है आपको मिल रहा है,
बट वहां पर मेन क्या होता है आपका टॉर्क। टॉर्क आपको क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा चाहिए। तो अ ट्रैक्टर हैज टू वर्क इन फील्ड पुलिंग इम्प्लीमेंट और पुल ट्रॉली हैविंग हैवी लोड्स ऑन रोड। अब जैसे कि जो ट्रैक्टर को जनरली अपन कहाँ पे यूज करते हैं, फील्ड में यूज करते हैं इम्प्लीमेंट को हीच करने के लिए। और जैसे कि इम्प्लीमेंट को हीच करने के लिए वही बताया था, जो 3 पॉइंट लिंकेज होता है आपका ट्रैक्टर के पीछे में, उसमें क्या रहता है, वो माउंट रहता है आपका इम्प्लीमेंट। तो अब जैसे कि वो 3 पॉइंट लिंकेज से आप उसको हीच कर रहे हो, तो वहां पर जो इम्प्लीमेंट है वो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे वर्क करेगा और उसको क्या करता है, उसको हीच करने के लिए बहुत ही ज्यादा लोड चाहिए होता है, ठीक है ना, पावर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। या फिर अगर आप रोड में ट्रॉली को है हीच कर रहे हो, मतलब अगर एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप उसको यूज करते हो ट्रैक्टर को, तो ट्रॉली में क्या करोगे, आप बहुत सारा सामान डालोगे, ठीक है, तो उसका लोड बढ़ जाएगा, उसको आप हीच करने के लिए यूज करोगे, तो वहां पर आपको पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है या फिर टॉर्क ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, हैवी लोड आपको हीच करना है। तो इसलिए क्या होता है, वहां पर आपका जो टॉर्क है वो ट्रैक्टर में टॉर्क ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ना कि स्पीड। सो बेसिकली यू नीड टू एबिलिटी टू पुल, दैट्स वेयर टॉर्क इज हेल्पफुल, ठीक है। सो आपको अब कोई भी चीज है फील्ड में ऑपरेट कर रहे हो या फिर आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको पुलिंग एबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, आपको उसको खींच सके, वो जो आपका ट्रैक्टर है उस लोड को या फिर उस इम्प्लीमेंट को या फिर वो ट्रॉली को रोड पे हो चाहे इम्प्लीमेंट आपका फील्ड में, उसको वो हीच कर सके, ठीक है ना। दो इंटायर इंजन कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन इज आल्सो डिजाइन टू जनरेट हायर टॉर्क। जैसे कि हमने जब ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो वहां पर काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि आपका स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा था, आप आरपीएम डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है ना। वापिस से मैं एक बार आपको रिलेशन बताता हूं, जैसे कि P इज इक्वल टू, एक रिलेशन हम लोग देखे थे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एक जो फॉर्मूला होता है आपका होता है 2, और ये हो गया पाई, ये हो गया n, ये हो गया t डिवाइडेड बाई 60, ठीक है ना। अब 60 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मेन क्या है, अगर आपका पावर कांस्टेंट कर दो, ठीक है, पावर को ऐसे आप कांस्टेंट कर दो और n को इधर ले आओ, मतलब n और t के बीच अगर आप रिलेशन बनाओगे तो ये किधर हो जाएगा 1 बाई, ये हो जाएगा n इज डायरेक्ट, ये प्रोपोर्शनल टू ये क्या आ जाएगा आपका टॉर्क, ठीक है। ये बाकी चीज कांस्टेंट है, तो ये जो n है और ये जो टॉर्क है ये क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, अगर आपका आरपीएम अगर डाउन होता है, ठीक, मतलब अगर आरपीएम आप रिड्यूस करते हो तो आपका टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आपको ट्रैक्टर में क्या चाहिए होता है, टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है ना कि आरपीएम ज्यादा चाहिए, वहां पर आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए। तो ये जो चीज है ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने देखा था कि उसको स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपका गियर बॉक्स में आया, देन गियर बॉक्स में डिफरेंशियल में गया था, देन डिफरेंशियल बॉक्स से कहाँ गया था आपको फाइनल ड्राइव में, फाइनल ड्राइव में फाइनल रिडक्शन होने के बाद आपका पावर कहाँ जा रहा था, व्हील पे जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका n और t के बीच रिलेशन। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, द इंटायर इंजन कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन इज आल्सो डिजाइन टू जनरेट हायर टॉर्क। जो पूरा इंजन होता है और जो पूरा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, पूरा अपना जो ये डिस्कशन है किसके ओरिएंटेड है, ट्रैक्टर से ओरिएंटेड। तो जो आपका पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम को जो डिजाइन किया गया है, ये जो सारा चीज डिजाइन किया गया है वो टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। आपको ग्रेटर हायर टॉर्क चाहिए, तो उसके बेस पे आपका जो ट्रैक्टर का पूरा इंजन से लेकर आपका जो फाइनल ड्राइव फाइनल व्हील तक जो पावर आ रहा है, तो उसके बीच में जितना भी पावर ट्रेन, मतलब पावर ट्रेन बोलते हैं ना उसको, तो उसको अपना क्या कर दिया है, वो डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि द इंटायर इंजन कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन इज आल्सो डिजाइन टू जनरेट हायर टॉर्क। तो ये तो हो गया आपका क्या चीज, वाई टॉर्क, मतलब ज्यादा टॉर्क क्यों चाहिए। और ट्रैक्शन एड्स में जो ब्लास्टिंग होता है, तो इसकी ब्लास्टिंग से पहले, मतलब ब्लास्टिंग तो बाद में होगा, बट जो ब्लास्टिंग जरूरत क्यों पड़ता है उस चीज का, ठीक है ना, कि ब्लास्टिंग को समझने से पहले मैं वही चीज बताया था आपको कि जो ट्रैक्टर का वर्किंग है उसको समझो, कि आपका ट्रैक्टर मेन मोटो क्या है ट्रैक्टर का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन ऐड का जो थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे कि ब्लास्टिंग के बारे में एग्जैक्टली में ब्लास्टिंग क्या होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज का जो ये मतलब ये जो हमने 2 स्लाइड जो डिस्कस किया है आज के वीडियो में, जो ट्रैक्शन एड्स है, जो ब्लास्टिंग के पहले उसका जो ब्लास्टिंग का जो ट्रैक्टर है वो किस पर्पस के लिए वर्क किया, मतलब किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। जनरली जो आपका ट्रैक्टर है वो हैवी वर्क के लिए ही डिजाइन किया गया है, ठीक है ना।
और जो ट्रैक्टर में होता है वहां पर आपका जो टॉर्क होता है वो हैवी टॉर्क क्यों रिक्वायर्ड होता है। आपका जो अदर व्हीकल्स हो गए, आपका कार हो गया या बस हो गया, वहां पर आपको स्पीड चाहिए होता है, बट जो आपका ट्रैक्टर है यहाँ पर हैवी टॉर्क चाहिए होता है, क्योंकि आपको इम्प्लीमेंट हीच करना पड़ता है। और अगर आप ट्रॉली में अगर कुछ सामान लोड करके उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसको यूज कर रहे हो, तो वहां पर भी जो पुलिंग फोर्स होता है या मतलब जो पुल एबिलिटी होती है वो आपको रिक्वायर्ड होती है, ना कि स्पीड। ठीक है ना। तो ये सारा चीज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट ब्लास्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड सप्लाई होता है ब्लास्टिंग करने के लिए, तो वो सारा चीज डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो जो आज का वीडियो है हम यही पर एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना, क्लासरूम में, ठीक है ना, गूगल क्लासरूम में बिल्कुल कमेंट करना, आपको वहां पर उसका आंसर देंगे। ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।